Good afternoon, friends. Myself Jodhsari Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic degree. In last video I have given full explanation about PD positive degree, CD comparative degree, SD superlative degree. I gave you examples also along with that PD, CD and SD. After that I will explain the simple sentence. सो सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं वो समझाया. उसके बाद व्हाट इज़ द चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस में क्या चेंजेस होती है वो भी बताया मैंने कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस. तो 3 चेंजेस कौन सी है. फर्स्ट चेंज इन सब्जेक्ट. 2 सब्जेक्ट होता है, आगे का सब्जेक्ट पीछे जाएगा, पीछे का सब्जेक्ट आगे आएगा. सेकंड है टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. और थर्ड है टर्न द सेंटेंस पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी. उसमें एसडी होगा नहीं. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम पहले सिंपल सेंटेंस के और उसके बाद डिग्री के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो का उसमें मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा. तो यहाँ पर सी द एग्जाम्पल. तो पहले सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कराता हूँ कि हेली इज़ एज क्लेवर एज आई. तो यहाँ पर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है. कौन कौन से. एक हेली और दूसरा कौन है, आई. तो सिंपल सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा. जैसे हमने बोला कि सेंटेंस में एस और एस दिया है लेकिन अगर नो अदर दिया नहीं है तो इससे पता चलेगा. दूसरा 2 सब्जेक्ट दियोगे हेली एंड आई, 2 सब्जेक्ट यानी वो समझ लेगा वो कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. चेंजेस क्या होगी. तो फर्स्ट चेंजेस क्या है, चेंज द सब्जेक्ट. तो आई जो है लास्ट से उसको आगे ला दो तो आई. उसके बाद यहाँ पर हेली के साथ इज लिखा है लेकिन आई के साथ क्या आता है, एम. ओके. तो पहले सब्जेक्ट ले दिया. अभी क्या है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव. तो आई एम नॉट. ओके. अभी क्या होगा, पहला चेंज क्या है कि चेंज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट पीछे वाला आगे है, आगे वाला पीछे. क्या चेंज द सब्जेक्ट. सेकंड क्या है, पुट द सेंटेंस अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव. थर्ड क्या है चेंज कि इफ़ द सेंटेंस इज पीडी देन टर्न इनटू सीडी एंड इफ द सेंटेंस इज सीडी देन टर्न इनटू पीडी. यानी पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी. ये सेंटेंस कौन सा है, पीडी है. तो पीडी का क्या होगा, सीडी. तो आई एम नॉट क्लेवरर. ओके. क्लेवर का क्या होगा, क्लेवर. और उसके बाद क्या लगेगा, देन. आई एम नॉट क्लेवरर देन. और उसके बाद जो आगे सब्जेक्ट है उसको ला दो पीछे. तो फिर से रिपीट कर दो कि हेली इज एज क्लेवर एज आई. तो आंसर क्या हुआ, आई एम नॉट क्लेवरर देन हेली. ओके फ्रेंड्स. नाउ सी द सेकंड वन कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज धवल. राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज धवल. तो राम और धवल 2 सब्जेक्ट है. एज दिया है, एज दिया है लेकिन आगे नो अदर या वेरी फ्यू नहीं है. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट चेंज द सब्जेक्ट. तो धवल को आगे ला देंगे तो धवल. उसके बाद सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव. ओके. पहले चेंज द सब्जेक्ट. सेकंड है सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. उसके बाद थर्ड क्या है, पीडी का सीडी और सीडी का पीडी. तो यहाँ पर क्यों है, पीडी है तो पीडी का क्या करेंगे, सीडी. तो सीडी कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग का होगा स्ट्रॉन्गर, पीडी लगेगा ईआर सॉरी. और उसके बाद क्या लगेगा, देन. ओके. तो धवल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम. ओके. फिर से रिपीट करता हूँ कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज धवल. तो आंसर होगा धवल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम. थर्ड है रवि इज एज थर्स्टी एज हनी. रवि और हनी 2 सब्जेक्ट है, एज दिया है. ओके. तो पहले क्या होगा, चेंज द सब्जेक्ट. तो पहले हनी आएगा कि हनी. सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो.
तो हनी इज़ नॉट थर्स्टी का क्या होगा, थर्स्टियर भी हो सकता है और मोर थर्स्टी भी हो सकता है। थर्स्टी लिखो, इज़ नॉट थर्स्टियर देन रवि। ओके, मोर थर्स्टी भी लिख सकते हो और थर्स्टी भी, थर्स्टियर 30th। ओके, थर्स्टियर और थर्स्टीएस्ट। दूसरा मोर थर्स्टी भी लिख सकते हो और मोस्ट 30 भी लिख सकते हो। ओके, तो रवि इज़ एज थर्स्टी एज हनी, तो हनी इज़ नॉट थर्स्टियर देन रवि। फोर्थ सेंटेंस, वाटर इज़ नॉट सो थिक एज ब्लड। तो यहाँ पर दो वाटर और ब्लड दो सब्जेक्ट है, सेंटेंस इज़ नॉट दिया है यानी नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए सो एस का यूज़ हुआ है। तो पहले क्या होगा, चेंज द सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, चेंज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो आगे आ जाएगा कि ब्लड इज़, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है। ओके, तो नॉट निकल जाएगा, तो ब्लड इज़ अभी थिक, थिक यानी उसका क्या होगा, सीडी फॉर्म थिक का होगा, थिकर, थिक का क्या होगा, थिकर। तो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। फिर से क्वेश्चन बताओ कि वाटर इज़ नॉट सो थिक एज ब्लड, तो वाटर ब्लड से ज़्यादा थिक नहीं है। तो उसका आंसर क्या है, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। तो ब्लड क्या है, वाटर से ज़्यादा थिकर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि पारुल डिड नॉट सिंग बेटर देन सी। तो एक पारुल सब्जेक्ट है और पीछे सब्जेक्ट क्या है, सी। दो सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट कौन सा होगा, पीछे वाला सब्जेक्ट आगे लागू, तो क्या होगा, सी। अभी डिड नॉट दिया है यानी नेगेटिव है, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो सी डिड नॉट निकल जाएगा और सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा संग। सिंग का क्या हो जाएगा, सेंग, सिंग का सेंग। तो सी सेंग, सी सेंग। अभी ये जो बेटर है, बेटर ध्यान दिया यानी कौन सा है वो, तो ये आपका सी डी फॉर्म है। सी डी को हम क्या करेंगे, पी डी करेंगे। तो सी सेंग एज गुड एज पारुल। ओके, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया यानी एज आ गया, अगर नेगेटिव होता तो सो एज आता। और ये बेटर का क्या हो जाएगा, गुड। गुड भी लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं वेल। तो सी सेंग एज वेल एज पारुल, सी सेंग एज गुड एज पारुल। ओके, फिर से क्वेश्चन आंसर रिपीट करता हूँ कि पारुल डिड नॉट सिंग बेटर देन सी। आंसर है सी सेंग एज गुड एज पारुल। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 क्या है कि सी इज़ एज प्रिटी एज अ रोज। सी इज़ एज प्रिटी एज अ रोज। तो यहाँ पर एस एस दिया है, सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सब्जेक्ट सी है और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, अ रोज। तो क्या करेंगे, अ रोज आगे ला देंगे। तो अ रोज इज़ नॉट, अ रोज इज़ नॉट, अ रोज इज़ नॉट। अभी प्रिटी का क्या होगा, प्रिटियर। प्रिटिया का क्या होगा, प्रिटियर देन सी। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि अ रोज इज़ नॉट प्रिटियर देन सी। फिर से क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन है कि सी इज़ एज प्रिटी एज अ रोज। तो आंसर है अ रोज इज़ नॉट प्रिटियर देन सी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एन एस। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एन एस। तो द हॉर्स है, दूसरा कौन सा है, एन एस है। दो सब्जेक्ट हो गए, स्ट्रोंगर दिया है और उसके बाद देन दिया है यानी कौन सा हो गया, सी डी फॉर्म। तो फर्स्ट रूल क्या है
चेंज द सब्जेक्ट, तो एन एस आगे आ जाएगा, एन एस। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव करना है, तो एन एस इज़ नॉट, अभी नेगेटिव हो गया, हमें पी डी करना है, तो नेगेटिव में क्या होता है, पी डी में नेगेटिव सो डेस्टेसेस, यानी पहले क्या होगा सो, फिर स्ट्रोंगर का क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, फिर आएगा एस द हॉर्स। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ, एन एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द हॉर्स। ओके, क्वेश्चन आंसर रिपीट करता हूँ कि द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एन एस। आंसर है एन एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द हॉर्स। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स गो अहेड। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 8 वाला, तो उसमें दिया है कि द इलेक्ट्रिसिटी इज़ चीपर देन कोल। दो सब्जेक्ट कौन सा है, तो एक तो है द इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है कोल। तो पहले कौन सा होगा, चेंज द सब्जेक्ट, तो पहले कोल आगे आ जाएगा कि कोल, फिर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव करते हैं। तो कोल इज़ नॉट, कोल इज़ नॉट। अभी देखो यहाँ चीपर देन यानी कौन सी डिग्री है, सी डी है, तो सी डी को क्या करेंगे पी डी करेंगे, तो पी डी के लिए नेगेटिव है तो क्या होगा सो चीप, सो चीप एज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि कोल इज़ नॉट सो चीप एज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर से क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि द इलेक्ट्रिसिटी इज़ चीपर देन कोल। इलेक्ट्रिसिटी कोल से क्या है चीपर। ओके, फिर क्या बोला है कि कोल इज़ नॉट सो चीप एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोल वो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा चीप नहीं है। ओके, यानी सस्ता कौन है, इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, चलो नेक्स्ट। अरेबिया इज़ हॉटर देन इंडिया। अरेबिया इज़ हॉटर देन इंडिया। ओके, हॉटर में डबल टी हो जाएगा, हॉटर। अरेबिया इज़ हॉटर देन इंडिया, तो अरेबिया और इंडिया दो सब्जेक्ट है, तो पहले क्या आएगा, इंडिया आएगा, कि इंडिया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव, तो इंडिया इज़ नॉट सो हॉट एज अरेबिया। ओके, सो फिर से रिपीट करता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट सो हॉट एज अरेबिया। फिर से क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि अरेबिया इज़ हॉटर देन इंडिया, तो इंडिया इज़ नॉट सो हॉट एज अरेबिया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, इज़ योर ब्रदर टॉलर देन यू। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट कौन सा है, पहला है योर ब्रदर और सेकंड है यू। अभी योर ब्रदर के साथ क्या आया इज़, लेकिन यू के साथ क्या आएगा आर। ये इंट्रोगेटिव है तो उसका जो आंसर बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो पहले क्या होगा आर यू, सब्जेक्ट चेंज किया, फर्स्ट जो रूल है चेंज द सब्जेक्ट, तो आर यू। ओके, उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो आर यू नॉट। अभी दिया है टॉलर देन, टॉलर देन यानी कौन सा डिग्री है, सी डी है, तो सी डी की क्या होगी पी डी, तो पी डी करेंगे तो आर यू नॉट सो टॉल एज योर ब्रदर। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि आर यू नॉट सो टॉल एज योर ब्रदर। फिर से रिपीट करता हूँ सेंटेंस कि इज़ योर ब्रदर टॉलर देन यू, इज़ योर ब्रदर टॉलर देन यू, तो आंसर है आर यू नॉट सो टॉल एज योर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो सिंपल सेंटेंस है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो 10 सेंटेंस करवाए उसको क्या करता हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ
उसके बाद डिग्री के एग्जांपल्स में स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि सिंपल सेंटेंस, ओके, जो हमारा ग्रामेटिकल टॉपिक है वो डिग्री, उसके सिंपल सेंटेंस मैंने 10 एग्जांपल्स कराए हैं। एक बार 10 एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट, हेली इज़ एज क्लेवर एज आई। आंसर है, इसमें सिंपल सेंटेंस में 3 चेंज होते हैं। फर्स्ट, चेंज द सब्जेक्ट, सेकंड, टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, और थर्ड है चेंज द सेंटेंस पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी। तो यहाँ पर के सब्जेक्ट चेंज किया तो क्या हो गया, आई एम नॉट, पॉजिटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव हुआ, तो आई एम नॉट क्लेवरर, ये पीडी सेंटेंस था, पीडी का हमने क्या किया, सीडी किया, तो क्लेवरर देन हेली। फिर से भी करता हूँ कि आई एम नॉट क्लेवरर देन हेली। नेक्स्ट, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज धवल। तो यहाँ पर भी पहले धवल पॉजिटिव का नेगेटिव, तो धवल इज नॉट पीडी का सीडी, पीडी दिया है तो उसका सीडी स्ट्रॉन्ग का होगा स्ट्रॉन्गर देन राम। राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज धवल, उसका आंसर है धवल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। नेक्स्ट है, रवि इज एज थर्स्टी एज हनी। तो हनी इज नॉट थर्स्टियर देन रवि। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट सो थिक एज ब्लड। ओके, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट चेंज में ब्लड आगे आ जाएगा, तो ब्लड इज, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव किया, पहले सब्जेक्ट चेंज किया, उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट, पारुल डिड नॉट सिंग बेटर देन सी। ओके, तो आंसर क्या होगा कि सब्जेक्ट है सी, आगे आ जाएगा, पहले चेंज द सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी सेंग एज गुड एज पारुल, सी सेंग एज गुड एज पारुल। नेक्स्ट, सी इज एज प्रिटी एज अ रोज, सी इज एज प्रिटी एज अ रोज, तो पहले क्या आएगा, अ रोज आगे आ जाएगा, तो अ रोज इज नॉट प्रिटी का होगा प्रिटियर, क्योंकि पीडी का क्या होगा, सीडी, कि पीडी का क्या करना है हमें, सीडी, तो हो जाएगा प्रिटी का प्रिटियर, तो अ रोज इज नॉट प्रिटियर देन सी। ओके, नेक्स्ट है, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एन एस, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एन एस, तो सब्जेक्ट पहले चेंज होगा तो एन एस आगे आ जाएगा, तो एन एस इज नॉट, पॉजिटिव का नेगेटिव, और ये सी डी है उसका पी डी होगा, तो एन एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द हॉर्स, एन एस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द हॉर्स। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल, द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल, तो आंसर क्या होगा, कोल इज नॉट सो चीप एज द इलेक्ट्रिसिटी, कोल इज नॉट सो चीप एज द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अरेबिया इज हॉटर देन इंडिया, तो इंडिया इज नॉट सो हॉट एज अरेबिया, इंडिया इज नॉट सो हॉट एज अरेबिया। नेक्स्ट सेंटेंस, इज योर ब्रदर टॉलर देन यू, इज योर ब्रदर टॉलर देन यू, तो आंसर होगा आर यू नॉट सो टॉल एज योर ब्रदर, आर यू नॉट सो टॉल एज योर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो सिंपल सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए। अभी जो डिग्री के सेंटेंस है
वो थोड़े स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है यहाँ पर कि डिग्री सेंटेंस एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस है नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज द गोल्ड। ये जो सेंटेंस है नो अदर वाला है, दैट मीन्स पीढ़ी है, पीढ़ी लेकिन किसका, सिंगुलर। तो सिंगुलर का अगर पीढ़ी है तो उसको चेंज द डिग्री करेंगे, तो सिंगुलर में पीढ़ी का सीडी या एसडी होगा। हमें यहाँ दोनों सेंटेंस करने हैं। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर में सिंगुलर का ही पीढ़ी, पीढ़ी है तो सीडी और एसडी होगा, सीडी है तो पीढ़ी एसडी होगा, और एसडी है तो पीढ़ी और सीडी होगा। सिंगुलर से प्लूरल में जाना नहीं है, यानी सिंगुलर तो सिंगुलर ही रहेगा और प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा। तो ये जो सेंटेंस है सिंगुलर का है, तो सिंगुलर में हमें क्या करना है, ये जो दिया है वो पीढ़ी है, तो पीढ़ी का हम पहले क्या करेंगे, सीडी और उसके बाद एसडी। तो पहले पीढ़ी करते हैं, ठीक है। पीढ़ी तो दिया है नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज द गोल्ड। तो पहले सीडी, द गोल्ड सब्जेक्ट आगे ला दिया, द गोल्ड इज, द गोल्ड इज। यूजफुल का क्या होगा, मोर यूजफुल। द गोल्ड इज मोर यूजफुल देन, the gold is more useful than any other metal। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हमने पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीडी फॉर्म, यूजफुल का वर्ब मोर यूजफुल, उसके बाद देन के बाद आता है एनी अदर, सिंगुलर में एनी अदर आता है, और उसके बाद रिलेटिव वर्ड। तो रिलेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है, मेटल। ओके, जैसे यहाँ पर नो द वाला सेंट पहले नो द, उसके बाद रिलेटिव वर्ड आता है, तो यहाँ पर मेटल के रिलेटिव वर्ड है वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से कि नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज द गोल्ड। तो आंसर हुआ द गोल्ड इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अभी उसका क्या करना है, हमें एस डी करना है। तो एस डी क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट आता है द गोल्ड इज, उसके बाद आता है द गोल्ड इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ओके, फिर से द गोल्ड इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, यानी हमें तीनों में कन्वर्ट किया। हमारा जो सेंटेंस था वो पीढ़ी था, पीढ़ी में सेंटेंस था कि नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज द गोल्ड, तो उसका सीडी होता है द गोल्ड इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, और उसके बाद द गोल्ड इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पीढ़ी का सीडी और एसडी में कन्वर्ट किया। अभी जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा है मिस्टर बिरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेनरस इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। तो ये जो दिया है वन ऑफ द दिया है, दैट मीन्स क्या है, एस डी फॉर्म। लेकिन एस डी फॉर्म यानी किसका, तो प्लूरल का। ये जो प्लूरल का एस डी फॉर्म दिया है, तो हमें उसको पहले प्लूरल का पीढ़ी और उसके बाद प्लूरल का सीडी में कन्वर्ट करता है। पहले पीढ़ी में कन्वर्ट करता है। पीढ़ी में पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट आर एस generous as मिस्टर बिरला। फिर से रिपीट करता हूँ कि वेरी फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट आर एज जेनरस एज मिस्टर बिरला। ओके, अभी ये जो हमने एस डी था, एस डी का पी डी बनाया, अभी हम क्या बनाएंगे, उसका सी डी। तो सी डी में क्या आएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है मिस्टर बिरला, मिस्टर बिरला इज़। इसके बाद क्या आएगा, सीडी फॉर्म। सीडी फॉर्म क्या है, यहाँ पर जेनरस है, तो सीडी में मोर जेनरस देन, मोर जेनरस के बाद क्या आएगा, देन। उसके बाद एनी अदर,
एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले क्या आएगा, मिस्टर बिरला इज़ मोर जेनरस देन एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, अभी फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि मिस्टर बिरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेनरस इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। तो पहले पीडी में कन्वर्ट किया कि वेरी फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट आर एज जेनरस एज मिस्टर बिरला। उसके बाद उसका हमने सीडी बनाया, तो सीडी में हुआ मिस्टर बिरला इज़ मोर जेनरस देन एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद क्या लिखा है, इन इंडिया, तो इन इंडिया आएगा, जस्ट इन इंडिया। ओके, अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो थर्ड है। तो थर्ड जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन हमारा दिया है कि वेरी फ्यू मेन इन इंडिया आर एज रिच एज मुकेश अंबानी। ये भी वेरी फ्यू दिया है, यानी वो प्लूरल है, प्लूरल का पीडी है। तो पीडी का पहले हम क्या करेंगे, सीडी करेंगे और उसके बाद एस। तो पहले पीडी, पीडी का सीडी, सीडी में क्या होगा, पहले नाम यानी सब्जेक्ट, मुकेश अंबानी इज़, मुकेश अंबानी इज़, रिच का क्या होगा, रिचर देन, मुकेश अंबानी इज़ रिचर देन मैनी अदर, मैनी अदर या फिर क्या लिख सकते हैं, मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर मैन इन इंडिया। ओके, यहाँ जो आगे सेंटेंस है उसमें भी हुआ है कि ये जो प्लूरल था, तो मिस्टर बिरला इज़ मोर जेनरस देन, एनी की जगह मैनी कर दो, मैनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। ओके, अभी सेम सेंटेंस पे वापस कि वेरी फ्यू मैन इन इंडिया आर एज रिच एज मुकेश अंबानी। तो ये जो है पीडी है, पीडी का हमने पहले सीडी किया कि मुकेश अंबानी इज़ रिचर देन मैनी अदर मैन इन इंडिया। अभी उसका हमें क्या करना है, एसडी करना है। एसडी में क्या होगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट क्या आएगा कि मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द, मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द richest, one of the richest men in India। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। फिर से तीनों सेंटेंस रिपीट करता हूँ कि वेरी फ्यू मैन इन इंडिया आर एज रिच एज मुकेश अंबानी। तो ये जो सेंटेंस था पीडी था, पीडी का पहले हमने क्या बनाया, सीडी। तो सीडी क्या होता है कि मुकेश अंबानी इज़ रिचर देन मैनी अदर मैन इन इंडिया। अभी सीडी के बाद हम बनाएंगे एसडी। तो एसडी क्या होता है कि मुकेश अंबानी इज़, मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, उसका प्लूरल है, तो वन ऑफ द, उसके बाद रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 सेंटेंस ये आपको डिग्री के कराए, बाकी जो आगे सेंटेंस कराए वो मैंने सिंपल सेंटेंस के कराए। तो आई होप कि ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस मैंने आपको 3 एग्जांपल कराया, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको और एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूँ कि जिससे आपको ये जो डिग्री है, जो 3 टाइप्स है, पीडी, सीडी और एसडी, ये जो डिग्री है वो आपको परफेक्टली क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये वीडियो के बाद मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दूंगा जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.